बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। वो क्या कह रहा है जी, मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, उसमें एक फंक्शन दिया हुआ है f इंटू एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3y। ठीक है, और उसमें हमें दो इनइक्वालिटीज दी हुई है। हमने क्या करना है, यहाँ पे उसको जो मैक्सिमाइज कॉर्नर है ना वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने मिनिमाइज कॉर्नर फाइंड किया था, इसमें हम लोग मैक्सिमाइज यानी कि सबसे जो बड़ा कॉर्नर है वो फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह यानी कि इन इक्वालिटीज को इक्वेशन में चेंज कर देंगे, इक्वालिटी में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास क्या थी, 2x प्लस वाई स्मॉलर इक्वल किसके है 10 के, और दूसरी क्या है x प्लस 2y स्मॉलर और इक्वल किसके है जी 14 के। ठीक है, तो इनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वालिटी में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटेड। ठीक है जी, क्या है एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, यानी कि इन इक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज किया तो हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल किसके है 10 के, और x प्लस 2y इक्वल किसके हो जाएगा 14 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, ले जी, अब ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम इक्वेशन 1 में बस सबसे पहले x को 0 करेंगे, फिर y को भी 0 कर लेंगे, जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में करके आए हैं। ठीक है, तो x इक्वल हमारे पास 0 हो जाएगा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x को 0 कर लिया। इक्वेशन 1 क्या थी, 2x प्लस वाई इक्वल किसके है 10 के। ठीक है, 2 इंटू 0 हो जाएगा प्लस वाई इक्वल किसके हो जाएगा 10 के। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 प्लस वाई इक्वल हमारे पास 10 आ जाएगा, और y इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पॉइंट इज हमारे पास x क्या था 0 और y क्या आया है 10, 0,10 ये हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन को भी ले लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पहली इक्वेशन में अब y को 0 करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल 0 है इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y को 0, तो y इक्वेशन 1 क्या थी, 2x प्लस वाई इक्वल किसकी है जी 10 के। ठीक है, 2x प्लस 0 इक्वल 10 हो जाएगा, y की जगह 0 आ गया ना, अब 2x इक्वल हमारे पास 10 आ जाएगा। 0 प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2x इक्वल 10, x इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 10/2, 10/2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड, ज़रब खांड है इधर आके तकसीम हो जाएगा, 2 1 द 2 2 5 द 10, 2 एकम 2 तो 2 5 10, x इक्वल हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ हमारा पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पॉइंट इज हमारा पॉइंट x क्या है 5 और y क्या है 0, 5,0 हमारे पास ये हमारा सेकंड वाला पॉइंट आ गया फर्स्ट इक्वेशन का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे या टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चेक। ठीक है जी, हमारे पास ये इक्वेशन इक्वालिटी क्या थी, 2x प्लस वाई स्मॉलर इक्वल किसके है 10 के। ठीक है, x हमारे पास 0 है प्लस y भी 0 है, स्मॉलर इक्वल किसके है 10 के, ये सारा 0 हो जाएगा, स्मॉलर इक्वल किसके है जी 10 के। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है जी, 0 जो है वो स्मॉलर है और इक्वल किसके है जी 10 के, यानी कि 0 का नंबर छोटा है और 10 का नंबर बड़ा है। ये बात बिल्कुल सही है, हमें भी पता है कि 0 छोटा है 10 बड़ा है, तो दसन दी गड्डी लोड कर दी। ठीक है जी, तो ले जी, ये इक्वेशन हमारी ट्रू हो गई है, बिल्कुल सही साबित हो गई है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये हमारी इक्वेशन क्या है जी, ट्रू है। ठीक है जी, अगर ट्रू हो तो उसका ग्राफ किस तरफ आता है, ओरिजिन की तरफ आता है, जो कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल 0 इन इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 2 में x 0। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, 2x प्लस वाई x प्लस 2y। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, ये वाली देखें ना, x प्लस 2y। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल किसके है जी 14 के। ठीक है, x हमारे पास 0, 2y इक्वल 14 आ जाएगा। ठीक है जी, 2y इक्वल हमारे पास हो जाएगा 14, मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 एकम 2 2 7 14, x इक्वल हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है जी, तो यहाँ हमारा पॉइंट इसका क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट इज हमारे पास इसका जो पॉइंट है x 0 और y क्या है 7, 0,7 ये हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट आ गया दूसरी इक्वेशन का। तो अब y इक्वल 0 करेंगे इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y हमने क्या कर दिया 0। ठीक है, तो x प्लस 2y। ठीक है, 2y इक्वल किसके है 14 के। ठीक है, x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल 14 आ जाएगा, यानी कि 14, x प्लस 0 इक्वल हो जाएगा 14, x इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ हमारा पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट इज बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हैं जी स्टूडेंट्स, 14,0 ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, चेक भी करना है। ठीक है, तो चेक इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, x प्लस 2y। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल किसके है, स्मॉलर इक्वल किसके है जी 14 के, स्मॉलर इक्वल है 14
14 के, ठीक है स्टूडेंट। तो लें जी, ये सारा हमारे पास 0 प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा, ये स्मॉलर इक्वल किसके है 14 के, ये सारा 0 स्मॉलर इक्वल 14, यानी कि वो क्या कह रहा है 0 का नंबर जो है 14 से छोटा है, ठीक है ना। देखें 0 लेस देन इक्वल टू 14, तो ये बात बिल्कुल सही है और हमें भी इस बात का बिल्कुल बखूबी अंदाज़ा है कि 0 का नंबर छोटा होता है, 14 का नंबर बड़ा होता है। तो ये हमारी इक्वेशन फिर क्या हो जाएगी, बिल्कुल ट्रू हो जाएगी, बिल्कुल हकीकत हो जाएगी, ठीक है जी। और हकीकत एक दिन सामने आके रहती है, ठीक है, और हम लोग इसको सामने ले आए हैं आज, ठीक है जी। हकीकत को छुपाया नहीं करते क्योंकि हकीकत एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है, ठीक है जी। तो लें जी, हम लोग क्या करेंगे, अब इसको ड्रा करेंगे इसका ग्राफ, ठीक है जी। लें जी, ये हमारा इसका ग्राफ हो गया, प्लान एक्स वाई प्लान हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे ये हमारे पास एक्स क्या है प्लस का, और ये एक्स माइनस के एक्स प्राइम, वाई प्लस का है वाई माइनस या वाई प्राइम, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे इसके क्या है जी, ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है जी। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसी तरह ये भी आ गए यहाँ पे हमारे पास ये वाई की माइनस की नंबरिंग हो जाएगी, ठीक है जी, और ये वाई की प्लस की नंबरिंग हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। लें जी, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट वाली लाइन क्या थी, फर्स्ट पॉइंट क्या था 0,10, एक्स हमारे पास 0, वाई क्या है 10 है, तो यहाँ पे 10 नंबर तक ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 आता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर लेंगे, डॉट कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 0,10, ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला पॉइंट। दूसरा हमारे पास क्या था, x इक्वल 5 के 5,0, ठीक है, तो x हमारे पास क्या है 5, तो 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5,0, ये हमारा हो गया सेकंड वाला पॉइंट। और अब इन दोनों को क्या करेंगे स्टूडेंट, बिल्कुल इन दोनों को आपस में मिला देंगे, कुछ इस तरह से आपने स्केल की मदद से इन दोनों को आपस में क्या करना है जी, मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारी क्या थी, 2x प्लस वाई इक्वल किसके है 10 के, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल है जी 10 के, ठीक है। बिल्कुल दूसरी तरह दूसरा लेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 7, x 0 और y क्या है 7, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे लें जी 0,7, ये हमारा हो गया दूसरी वाली लाइन का फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या था दे जी 14,0, ठीक है जी। तो ये हमारे पास x क्या है 14 है ना, तो 14 नंबर इधर चल जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 14 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला देना, और यहाँ पे लिखना है 14,0, ठीक है। ये कामा कोमे वाला कामा नहीं है कि जो पेशेंट कोमे में चले जाते हैं, ठीक है। आगे जो स्टूडेंट मेडिकल में जाएंगे वो बाकायदा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास कॉमा है, मैथ का कॉमा है, ठीक है जी। तो लेकिन इन दोनों को हमने क्या कर दिया, आपस में कुछ इस तरह से मिला दिया है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये स्टूडेंट आपने स्केल की मदद से सारा काम करना है, ठीक है। मेरे पास इतना बड़ा स्केल नहीं है इसलिए मैं हाथ से इसको ड्रा कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y क्या है जी, x प्लस 2y इक्वल किसके है जी 14 के इक्वल है, ठीक है। चूँकि हमारे पास दोनों इक्वेशन हमारी ट्रू थी, बिल्कुल सही थी, जो कि हकीकत थी, हकीकत सामने आगे रहती है, तो हमारी इसका जब शेड किसकी तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। अब देखिए इसका भी ओरिजिन की तरफ, इसका भी ओरिजिन की तरफ हमारे पास आ रहा है, लेकिन हम लोग सिर्फ इस एरिया को शेड करेंगे, ठीक है। इसको सिर्फ इस एरिया को, ठीक है, इस एरिया को लोग शेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर इसको शेड करेंगे तो ये इस लाइन का ऑपोजिट साइड आ जाएगी, ठीक है। तो हमने ओरिजिन की तरफ रहना है, तो फिर हम लोग सिर्फ इस वाले एरिया को क्या कर लेंगे, शेड कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास इसका ओरिजिन होता है, यहाँ पे दोनों पॉइंट क्या होते हैं 0 0 होते हैं, ठीक है जी। ले जी, तो ये हमारा एरिया इसका शेड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इसके कितने कॉर्नर आ रहे हैं, देखें, ये हमारे पास इसका फर्स्ट कॉर्नर है, ये सेकंड है, यहाँ पे लिख लेते हैं A, ये हमारे पास सेकंड कॉर्नर है B, ये हमारे पास थर्ड कॉर्नर C, और ये फोर्थ कॉर्नर D, ठीक है। अब अगर वर्ड से देखें तो A भी हमारे पास है, D भी है और C भी है, लेकिन B वाला कॉर्नर हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो B वाले कॉर्नर को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, मालूम करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं ज़रा इसको रेज कर देता हूँ, हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए ज़रा स्टूडेंट्स मैं इसको क्या कर देता हूँ जी, रेज कर देता हूँ, ठीक है जी। लें जी, हो गया, बस परेशान नहीं होना आपने स्टूडेंट, घबराना नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है,
आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आपके इस क्वेश्चन का तसल्ली बख्श जवाब दे सकूँ, ठीक है जी। तो हमारे पास इसके जो कॉर्नर्स आए हैं वो क्या हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे द कॉर्नर्स आर, यानी कि हमारे पास जो इसके कॉर्नर्स हैं वो कौन कौन से हैं। हमारे पास ए कॉर्नर इसका क्या है 0,7, ए इक्वल हमारे पास आ जाएगा 0,7, ठीक है। और बी कॉर्नर हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। सी कॉर्नर हमारे पास क्या है ये वाला 5,0, क्या है जी 5,0, ठीक है। और डी कॉर्नर हमारे पास क्या है जी 0, 0 है। डी इक्वल हमारे पास क्या है 0 एंड 0, यानी कि ओरिजिन ये वाला, ठीक है। अब हमारे पास देखें 1, 2, 3 तो हैं, चौथा बी हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को या प्लस कर लेते हैं या माइनस कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी 2x प्लस वाई इक्वल किसके है 10 के, और 2 थी x प्लस 2y इक्वल किसके है जी 14 के इक्वल है, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हम किसी भी इक्वेशन को प्लस या माइनस दो इक्वेशंस को करेंगे तो उसका जो पहले वाले जो नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे भी 2x है तो यहाँ पे भी हमारे पास 2x ही होना चाहिए, फिर ही हम लोग उसको प्लस या माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ये उसका रूल है, ये अपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें इक्वेशन 2 में तो x है, इक्वेशन 1 में 2x है, तो हम लोग इक्वेशन 2 को भी 2x बनाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है जी, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 2 विद 2, यानी कि 2 के साथ हम लोग इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब दे देंगे, ठीक है। तो 2 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल 14 मल्टीप्लाई 2, दोनों साइड पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 पूरी को ओपन करेंगे 2x प्लस 4y हो जाएगा इक्वल 14 टू द 28 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई हमारी, ठीक है जी। अब देखें ये भी 2x और ये भी 2x सेम बिल्कुल बराबर हो गए, इक्वल हो गए हैं, ठीक है। जब पंगा बराबरी इतना ले ये पता फिर ही लगता है, ठीक है जी। ले जी तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे सब्सट्रैक्ट, यानी कि माइनस कर देंगे द इक्वेशन 1, ठीक है जी, एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 3, यहाँ पे 2 नहीं 3, ठीक है जी। इक्वेशन 1 और 3 को हम लोग क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 हमारे पास क्या थी 2x प्लस वाई इक्वल किसके है 10 के, और यहाँ पे हमारे पास 2x प्लस 4y इक्वल किसके है जी 28 के इक्वल है, यहाँ पे ये हमारे पास 28 आ जाएगा, ठीक है जी। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होता है हमारे पास है जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, ये भी प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस कैंसल। अब ये देखिए माइनस का 4 और ये माइनस का 1 है, तो 4 में से 3 माइनस करें 1 माइनस करें तो माइनस का 3y आ जाएगा इक्वल, ये भी माइनस बड़े नंबर वाली हमेशा अलामत आती है ना, तो माइनस 28 है, ये प्लस का 10 है, 28 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा, ठीक है। अब -3 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा बाई -3, 18/3, ठीक है। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाए, 3 1 3 8 6, वाई इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास वाई की कीमत आ गई है तो एक्स की कीमत हम इजीली फाइंड कर लेंगे, कैसे वाई की कीमत को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ वाई, द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है जी, ऑफ वाई इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू को पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 पर हमारे पास क्या थी 2x प्लस वाई इक्वल किसके है जी 10 के इक्वल है, ठीक है जी। 2x आ जाएगा प्लस वाई हमारे पास क्या आया है 6, ठीक है जी, इक्वल 10 हो जाएगा, ठीक है। 2x 6 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 6 हो जाएगा, 2x इक्वल हमारे पास आ जाएगा 4, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 10 में 6 माइनस किया तो पीछे 4 आ गए, ठीक है। अब इधर ज़रब खान रहा है तो दूसरी तरफ जाके की हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, ठीक है जी। मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल में पास आ जाएगा 4/2 यानी कि 4/3, 2 एकम 2 तो 2 दूनी 4, x हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट भी उसका चौथा पॉइंट भी आ चुका है और वो हमारे पास क्या आया है b इक्वल हमारे पास आ गया है जी, x हमारे पास क्या है 2 और y क्या है जी वो 6, 2,6 हमारे पास इसका चौथा पॉइंट भी आ गया। अब हमने इन चारों में से जो मैक्सिमाइज कॉर्नर है ना, सबसे बड़ा कॉर्नर वो हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, ठीक है। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ जी रेज कर रहा हूँ, क्यों हमारे पास स्पेस थोड़ी सी कम है इसलिए मैं ज़रा इसको क्या कर देता हूँ यहाँ पे रेज कर देता हूँ ताकि हम लोग मज़ीद आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है जी। लें जी हो गया स्टूडेंट बस, ठीक है। लें जी तो फर्स्ट वाले कॉर्नर को लेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर कॉर्नर
यानी फर्स्ट वाला जो कॉर्नर था वो क्या हमने रखा हुआ है 0,7, यहाँ पे लिखेंगे 0,7। ठीक है जी। फंक्शन हमारे पास क्या है f इंटू एक्स कॉमा वाई इक्वल किसके है जी 2x प्लस 3y। ठीक है। अब देखें f इंटू 0x है और y 7। ठीक है। y क्या है हमारे पास यहाँ पे 7 है, इक्वल 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 7 आ जाएगा। ठीक है जी। f इंटू 0,7 इक्वल 0 प्लस 21, 3 7 21। ठीक है जी। f इंटू 0,7 इक्वल हमारे पास 21 आ जाएगा। ये बार हो गया फर्स्ट कॉर्नर। सेकंड वाला क्या है जी b, ये वाला। ठीक है। तो हमारे पास देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे फॉर कॉर्नर। ठीक है। यानी कि दूसरे वाला जो कॉर्नर है वो क्या था 2,6। ठीक है जी। फंक्शन क्या है f इंटू एक्स कॉमा वाई इक्वल किसके है जी 2x प्लस 3y। ठीक है जी। f इंटू 2,6 आ जाएगा इक्वल 2 इंटू 2 आएगा, यहाँ पे x 2 है ना, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है। f इंटू 2,6 इक्वल 2 टू द 4 प्लस 3 6 द 18, 3 6 18। ठीक है जी। f इंटू 2,6 इक्वल देखें 18 से 4 22, 18 प्लस 4 क्या होता है 22 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा कॉर्नर आ गया। ठीक है। अब तीसरे वाले को भी निकाल लेंगे। तो तीसरा हमारे पास क्या है c, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वो कॉर्नर, हमारा जो तीसरा कॉर्नर है वो क्या है जी 5,0। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा f इंटू एक्स कॉमा वाई इक्वल किसके है 2x प्लस 3y। ठीक है जी। तो f इंटू आ जाएगा हमारे पास वो क्या था 5x और y 0 इक्वल 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 0 आ जाएगा। ठीक है जी। f इंटू 5,0 इक्वल टू 5 का 10 प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है। f इंटू 5,0 इक्वल हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है जी। और चौथा डी कॉर्नर ओरिजिन है, ओरिजिन 0 0 है तो उसका आंसर 0 ही होएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अपने लिखना है यहाँ पे फॉर कॉर्नर, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट वाला कॉर्नर है वो क्या था 0,0, क्या है जी 0,0। ठीक है जी। फंक्शन क्या था f इंटू एक्स कॉमा वाई इक्वल किसके है 2x प्लस 3y। ठीक है जी। लें जी f इंटू एक्स कॉमा वाई। ठीक है। सॉरी x की जगह पे भी 0 है, y की जगह भी 0 ही है, इक्वल बस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है। f इंटू 0,0 इक्वल हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें हमारे पास चारों के चारों कॉर्नर हमने निकाल लिए हैं, फाइंड कर लिए हैं। अब हमने कौन सा फाइंड करना था सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कॉर्नर कौन सा है देखें, ये हमारे पास क्या है 21, ये क्या है जी 10, ये क्या है 22, ये क्या है 0। तो सबसे बड़ा कॉर्नर हमारे पास कौन सा है, बिल्कुल ये वाला। कौन सा है, ये वाला सबसे बड़ा कॉर्नर है। ठीक है जी। तो फिर हम लोग यहाँ पे इसकी फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे हम लोग, द मैक्सिमाइज कॉर्नर इज द मैक्सिमाइज। ठीक है जी। ये क्या है मैक्सिमाइज। ठीक है। कॉर्नर इज हमारे पास सबसे बड़ा कॉर्नर क्या है, वो हमारे पास आया है 2,6। ठीक है जी। क्या है 2,6 है। या आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं f इंटू एक्स कॉमा वाई इक्वल किसके है जी 22 के इक्वल है। ठीक है जी। और ये सिंपल इसका क्या है जी आंसर है। आप दोनों ही लिख दें तो बेहतर है, वैसे बुक में पीछे उसने सिर्फ ये वाला लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट अगर आपको समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।